प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी काव्य में से रसखान जी द्वारा रचित सवैये शीर्षक का पहला पद लेकर के आ गए हैं। तो पीछे के सभी पाठों को हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जा कर के हिंदी की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम आपको इस चैप्टर का पहला पद पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। अगले पद को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानुष्य हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खगे हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो चलिए विस्तृत रूप से अब इसका लाइन बाय लाइन करके हम अर्थ समझते हैं। तो ये सवैये शीर्षक से लिया गया है। किस शीर्षक से? सवैये शीर्षक से। सवैये शीर्षक से ये यहाँ पर लिया गया है। ठीक, तो ये सवैये शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन करके हम अर्थ समझ लेते हैं। मानुष्य हों तो वही रस खानी। रसखान जी इसके रचयिता हैं। ठीक, कौन है रचयिता? तो रसखान जी क्या कहते हैं? मानुष्य हों तो, ध्यान से समझिएगा, वही रस खानी। ठीक, वही रस खानी का मतलब है कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मानुष्य हूँ मतलब मनुष्य बनूँ, क्या कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ अर्थात मनुष्य योनि में जन्म धारण करूँ तो बसाऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। क्या कहते हैं? बसाऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वाल बालों के साथ बसाऊँ मतलब निवास करूँ। ठीक, तो उम्मीद है आपको पहली लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आइए दूसरी लाइन को देखते हैं। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौं नित नंद की धेनु मंझारन। तो फिर अगली लाइन में वो क्या कहते हैं? जो पशु हो तो, मतलब कि जो मतलब यदि, पशु मतलब जानवर हूँ या कोई भी पशु बनूँ, हूँ मतलब हूँ तो कहा बस मेरो। तब वो क्या कहते हैं? यदि मैं पशु योनि में जन्म धारण करूं तब मेरा बस कहाँ है कि भाई जब मैं पशु ही हो जाऊंगा तब मेरा बस कहाँ चलेगा। फिर भी वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि चरौं नित नंद की धेनु मझारन। इतने पर भी वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि चरौं नित नंद की धेनु मझारन। फिर भी मैं चरौं मतलब चरूं, नित मतलब प्रत्येक दिन, नंद मतलब नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों, मझारन मतलब के साथ। वो क्या कहते हैं कि मैं इतने पर भी फिर भी मेरा कुछ बस नहीं है, लेकिन तब भी मैं नंद बाबा की गायों के ग्रुप के साथ अर्थात समूह के साथ मैं क्या करूं? चरूं रोजाना। ठीक, आइए अगली लाइन को देखते हैं। पाहने हों तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। क्या कहते हैं? पाहन हो तो, पाहन मतलब यदि पत्थर हूँ तो वही गिरि को, तो उसी पर्वत का। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरि अर्थात उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जिसको भगवान कृष्ण ने धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर धारण मतलब अपने अंगुली में उसको धारण कर लिया था छत्र की तरह। ठीक, क्या कहते हैं कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली में एक छत्र की तरह धारण कर लिया था, मैं अगले जन्म में उसी पर्वत का पत्थर बनूं। ठीक, अगली लाइन का देखिए। जो खगे हों तो बसेरो करऊं,
मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आगे क्या कहते हैं, जो खग हों तो, यदि मैं अगले जन्म में खग अर्थात पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, बसेरो मतलब निवास करूं, मतलब करूं, मिल मतलब मिल करके, कालिंदी मतलब यमुना नदी, कूल मतलब तट पर, यमुना के तट पर, कदम्ब की डारन मतलब कदम्ब के वृक्ष की, मतलब की डारन मतलब डालियों पर मैं बसेरा करूं मिल करके। ठीक, कहने का मतलब कि वो कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, अगले जन्म में मैं यदि पक्षी बनूं तो मैं बसेरो करूं, बसेरो करूं मतलब निवास करूं, मिल मतलब मिल करके, कालिंदी मतलब यमुना नदी के, कूल मतलब तट पर, कदम्ब की डालियों में। कहने का मतलब इसका पूरा आशय यह है कि रसखान जी यह कहना चाहते हैं कि मैं चाहे जिस जन्म में, चाहे जिस रूप में जन्म लूं, मैं उसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से मेरा लगाव जरूर लगा रहे। ठीक, वो यही कहना चाहते हैं कि चाहे मैं मनुष्य बनूं, पशु बनूं, या फिर पत्थर बनूं, या फिर पक्षी बनूं, चाहे जो कुछ भी बनूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से मेरा लगाव जरूर लगा रहे। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगले को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। पहले आप ये बताइए कि ये आपको समझ में आया है कि नहीं। बताने का तरीका है कमेंट बॉक्स, ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।